प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुए दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर अब झाबुआ जिले के हिस्से में झाबुआ पुलिस हवाई निगरानी करेगी। जी हां, अंधेरा होते ही झाबुआ पुलिस के दो अत्याधुनिक हाई सेंसर से लैस नाइट विजन ड्रोन इलाके में उड़ान भरेंगे और करीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी इनकी होगी। और इस दौरान जो भी संदिग्ध लोग पाए जाएंगे उनका इन ड्रोन का सेंसर उनको डिटेक्ट करेगा और वो पुलिस के नज़र में आ जाएंगे। आपको बता दें कि दाहोद पुलिस ने सबसे पहले बैतूल अहमदाबाद 4 लेन हाईवे पर अपने नाइट विजन कैमरे के जरिए निगरानी शुरू की थी, जिसके बाद अपराधों में काफ़ी कमी दर्ज हुई थी। इसी को देखते हुए झाबुआ के एसपी पद्म विलोचन शुक्ल ने लगातार प्रयास किए थे कि एनएचआई उनको 2 नाइट विजन ड्रोन उपलब्ध कराए। इसके लिए बाकायदा पत्र लिखे गए, फिर जो बैठक हुई उसमें भी डिस्कशन हुआ और फाइनली पुलिस ने जो प्रस्ताव दिया था एनएचआई को, उसको एनएचआई ने स्वीकार कर लिया है। चिट्ठी आपके स्क्रीन पे देखिए। एनएचआई ने स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है कि झाबुआ पुलिस की इस डिमांड को एनएचआई मंजूर करती है और अब ये कहा गया है कि पुलिस अपने स्तर पर ये ड्रोन खरीद ले और बिल एनएचआई भुगतान करेगी। अब प्रक्रिया क्या तय होती है ये एनएचआई और पुलिस के बीच का काम है, लेकिन जल्दी ही ये दोनों नाइट विजन ड्रोन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस क्वालिटी का नाइट विजन ड्रोन होगा, वो झाबुआ पुलिस के हवाले होगा। और ये दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे जो कि झाबुआ जिले में करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पर ये उड़ान भरेगा और जो एक्सपर्ट है वो ट्रेनिंग के बाद इस नाइट विजन कैमरे के माध्यम से पेट्रोलिंग करेंगे। सीधी भाषा में बोले तो झाबुआ पुलिस अब पीएम मोदी के इस महत्वपूर्ण परियोजना दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर अंधेरा होते ही हवाई निगरानी करेगी, रात्रि गश्त करेगी और उसका माध्यम बनेगा ये नाइट विजन ड्रोन जो कि हाई सेंसर से युक्त होगा। इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा रात के अंधेरे में वो डिटेक्ट हो जाएगा, पुलिस के पास उसका पूरा डेटा होगा और इसलिए अब ये माना जा रहा है कि इन ड्रोन के आने के बाद पुलिस की जो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर जो सुरक्षाएं चिंताएं हैं वो खत्म होगी। इस पूरे मसले पर एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ला का ये बयान सुनना जरूरी है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जो हमारी नवंबर माह में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसमें पुलिस विभाग के द्वारा ये मामला उठाया गया था, चूँकि जो हमारे 8 लेन है जो दिल्ली से मुंबई तक जा रहा है, उसमें भी जो पोर्शन हमारे यहाँ से गुजर रहा है, उसमें पिछले कई बार देखने में आया है कि रात को पत्थरबाजी की घटनाएं होती है, जिससे जो वहाँ से निकलने वाले 4 पहिया वाहन है अनावश्यक रूप से उन पर उनकी गाड़ियों पर नुकसान हो रहा था, या वो उनके कई बार तो यहाँ तक आया कि उन पर खून खराबा भी हो गया उनके ऊपर, चूँकि पत्थर लगने के कारण। तो हम लोगों ने पाया कि अगर हम ड्रोन कैमरे से इनकी निगरानी करेंगे, क्योंकि अभी नियत पेट्रोलिंग तो चल रही है, पर अगर ड्रोन कैमरे से निगरानी करेंगे तो हमें ज़्यादा सुविधाजनक होगा और दूर तक हम ऊपर से दूर तक कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा है उसकी हम निगरानी कर पाएंगे। तो जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई उसमें हम लोगों ने ये, मैंने और कलेक्टर साहब ने दोनों ने ये उठाया था कि हम पुलिस विभाग को ड्रोन कैमरे दिए जाएं। इसी एवज में मेरे द्वारा पिछले 13 दिसंबर को ये पत्र लिखा गया था। उस पत्र के जवाब में एनएचआई के द्वारा 16 दिसंबर को हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि पुलिस विभाग को 2 ड्रोन कैमरे, नाइट विजन ड्रोन कैमरे दिए जाएंगे और उनके रखरखाव और अन्य जो जिम्मेदारी होंगी वो पुलिस की होंगी। ये ड्रोन कैमरे पूरे एनएचआई द्वारा हमको उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्होंने द्वारा बोला गया कि पूरा पेमेंट वो करेंगे, पर इसको खरीदी पुलिस विभाग करेगा। तो आपने सुना एसपी झाबुआ को कि किस तरीके की तैयारी है और एनएचआई ने स्वीकृति दे दी है। तो अंधेरा होते ही कई ऐसी वारदातें सामने आती थीं जिसमें पत्थरबाजी की घटनाएं हैं और अक्सर ये जो ब्रिज पड़ते हैं वहां से खड़े होकर लोग किया करते थे। अब चर्चा है कि जो जाली हैं ब्रिज पर वो भी सेंक्शन कर दी है एनएचआई ने। अब बाकायदा जाली भी लगाई जाएगी और पुलिस के ये नाइट विजन ड्रोन जो कि हाई सेंसर से युक्त हैं वो भी उड़ान भरेंगे और हवाई निगरानी करेंगे। तय मानिए कि अगले करीब 1 महीने में ये दोनों ड्रोन दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर गश्ती करते दिखाई देंगे। उसके बाद आपका रात का खौफ इस एक्सप्रेसवे पर गुजरने का खत्म हो जाएगा।
इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।